योगेश जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक। अरे आज का जो सवाल है वो बेसिक है, बहुत ही अहम सवाल है कि जीवन है क्या। हम्म। तो आप क्या कहते हैं, जीवन क्या है? मैं तो कहता हूँ सुख दुख के पार जाने का अवसर है जीवन। ओके। और ये अवसर आपको मिल चुका है या अभी ये सुख दुख के पार अभी आप नहीं गए हैं? अभी तो गए नहीं है। हम्म। अवसर मिला है। ओके, तो ये पार जाने का ये अवसर है, ये हम्म। आपको कैसे पता यदि आप गए नहीं हैं तो? पार जाने का संतों ने बताया है ना। ओके, तो संतों ने जो जो बताया है वो सारी की सारी बातों पे आप यकीन करते हैं या उसमें भी कोई दायरे है कि भाई कुछ बातों को आपने यकीन कर लिया और कुछ बातों को नहीं किया? क्या संत नहीं, ने कह यकीन दिया, करते हैं। संत ने कह दिया इसलिए वो चीज हो गई, आप इस तरह से जीते हैं? हाँ, संतों ने कह दिया तो वो 100% सही है गुरु जी। ओके, तो संतों ने इसके जीवन के बाबत यही कहा है कि ये एक अवसर है और ये सुख दुख के पार तुम्हें ले जाएगा? हाँ। हाँ गुरु जी। अभी तक नहीं गए हैं? नहीं गई अभी तक। तो क्या जब संतों ने उसका कोई रास्ता सुझाया है, कोई रास्ता आपको बताया है कि भाई सुख दुख के पार जीवन तुम्हें ले जाएगा और वो ऐसे ले जाएगा या तुमको उसके लिए ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहा है? हाँ, नाम जप का कहा है उन्होंने। ओके, तो उस रास्ते पर आप चल चुके हैं या अभी चले नहीं हाँ, हैं? चल रहे हैं अभी। अच्छा, अगर संतों ने कहा है कि इस रास्ते पर जाने से आप सुख दुख के पार हो जाएंगे और हम्म। उस रास्ते पर आप चले भी है, हम्म। तो पार क्यों नहीं गए फिर? अभी हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा उसको। ओके, तो संतों ने इसके बाबत कुछ नहीं कहा है कि भाई इसमें कितना टाइम लगेगा या नहीं, ये कब उन्होंने होगा? कहा है कि हम्म। नाम जप करते रहो। हम्म। आपका टाइम आएगा तो हो जाएंगे काम अपने आप। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कोई रास्ते सुझाए हैं संतों ने या संतों ने बस एक ही रास्ता दिया है कि तुम आप राम नाम तो जपते रहो? मतलब वो मेडिटेशन का दिया है। हम्म। हाँ, नहीं, मेडिटेशन। उन्होंने उन्होंने जो जो रास्ते दिए हैं उनमें से फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रास्ता पसंद करते होंगे हाँ कि भाई हाँ किसी को लगता है कि मेडिटेशन मेरे लिए ठीक है, किसी को लगता है कि मेरे लिए जप ठीक है, या किसी को लगता है कि मेरे लिए कुछ और ठीक है। हाँ हाँ उस हिसाब से आपने चुना होगा। हाँ, बराबर। तो कितने समय से ये इसमें लगे हुए हैं? हम 10-15 साल से। ओके, 10-15 साल से आप जप कर रहे हैं, बट वो जप से अभी सुख और दुख का अनुभव तो होता है ना? हाँ, या होता है। सुख और दुख के पार जा चुके हैं? नहीं, अभी होता है अनुभव। ओके, तो सुख और दुख के पार जाना क्यों चाहते हैं ये यदि पूछूं तो इसके लिए तो किसी संत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी। क्यों जाना चाहते हैं बताइए? सुख दुख के पार जाने इसलिए चाहते हैं गुरु जी। हम्म। सुख दुख के पार जाने से आदमी को मोक्ष मिल जाता है। हाँ, देखिए फिर से एक झुंझुना आया ना कि वह आप पार इसलिए जाना चाहते हैं कि पार जाने से वो मिलेगा जिसको आप हम्म। मोक्ष कहते हैं। हाँ तो अब पार गए नहीं है, बट पार जाना चाहते हैं हाँ। और वो जा चुके। हम्म। यदि आप गए तो आपको मोक्ष मिलेगा, तो ये हम्म। सारा धारणाओं का खेल नहीं हो गया? हाँ, वो तो है सही गुरु जी। और 15 साल से आप जिसमें लगे हुए हैं हम्म। वो एक धारणा पर ही तो टिका है, यदि वो धारणा गिर जाए तो ये हम्म। सारा चीजें गिर ही जाएगा ना? हाँ, वो तो है गुरु जी। तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सुख और दुख भी आपकी धारणा है, यदि उस धारणा को ही तोड़ दिया जाए तो हम्म। वैसे भी आप सुख और दुख के पार चले ही जाएंगे? क्योंकि क्योंकि अभी आप जो बता रहे हैं वो भी तो धारणाओं का खेल है हाँ, कि भाई बराबर। आपको लगता है कि जब से आप पार चले जाएंगे और पार चले जाने से आपको मोक्ष मिलेगा। हम्म। हालांकि ना जब से अभी पार गए हैं ना उससे मोक्ष मिला है। अभी आज की तारीख में तो ये धारणा ही है ना। हाँ, नहीं है बात। भले उस धारणा के पीछे आपका कोई संत ने कहा होगा, कहीं किताब में लिखा होगा, ये हो सकता है, बट हाँ, आपके पर्सनली आपके व्यक्तित्व के लिए तो ये धारणा हुई ना। करना ही है, बराबर है। तो मैं आपको ये कहूं कि इस धारणा के बदले मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं हम्म। कि सुख और दुख से पार जाने की झंझट छोड़िए और हम्म। सुख और दुख को समझिए कि हम्म। सुख और दुख है क्या। क्योंकि हाँ, किसी भी चीज को यदि पूरी तरह से समझ लिया जाता है तो उससे पार जाया ही जा सकता है। जा सकता है। तो क्या आपको समझ में आया अब तक जीवन में जो भी सुख आए या जो भी दुख आए, हम्म। उसके अनुभव से क्या आपको ये पता चला कि ये सुख और दुख है क्या? सुख और दुख है नहीं पता।
क्या मैं ये कहूं कि भाई आपने जो सोचा और हाँ यदि वो बाय चांस हो गया, हाँ। लकीली हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में हैं और आपने ये सोचा कि आपको अव्वल आना है हम्म। और आप आ भी गए, हम्म, और उस टाइम पर क्योंकि आपने सोचा और वैसा हो गया, तो अब आप खुशियां मनाएंगे, आप लड्डू बांटेंगे, ये सब करेंगे, क्या इसको बराबर। सुख कहेंगे? हाँ, वो तो हमारे लिए सुखी होगा। अब मान लीजिए कि आपने ये सोचा पर आप पहले नंबर पर नहीं आए और आप फेल हो गए, हम्म। तो अब आप रोएंगे, बिलबिलाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ये सब होगा, बराबर, सही बात उसको दुख कहेंगे? कहेंगे। तो क्या इससे ये नहीं पता चलता कि भाई सुख और दुख जो है हम्म, वो आपने जो सोचा यदि वो हो जाए, बाय चांस हो जाए, हम्म, तो फिर आप सुख का अनुभव करते हैं, और आपने जो सोचा वो यदि ना हो तो आप दुख का अनुभव करते हैं। ना सुख में आप पूरा जिंदगी बिता सकते हैं, ना दुख में आप पूरा जिंदगी बिता सकते हैं। बराबर। ये दोनों तो केवल आपकी व्याख्या है। जब आपने सोचा कि मुझे कोई व्यक्ति मिलने आएगा और यदि वो आ जाए तो आप सुखी महसूस करते हैं, और हाँ। बाई चांस उसका अकस्मात हो जाए या वो ना आ पाए या उसके आने की इच्छा खत्म हो जाए तो आप हम्म, दुख महसूस करते हैं। ऐसे बराबर है। तो क्या सुख और दुख ही अपने आप में कोई धारणा नहीं है? हाँ, वो तो है गुरु जी। अब जब भी आप सुख और दुख का अनुभव करिए तो मेरी इस बातों पर गौर कीजिएगा कि क्या वो आपकी धारणा के कारण मिला या सच में अव्वल आने में कोई खुशी थी। धारणा को कैसे छोड़े गुरु जी फिर? नहीं, धारणा। धारणा को छोड़ना नहीं है, धारणा को क्यों पकड़ रहे हैं ये जानना है। क्योंकि कैसे छोड़े में मैं कहूंगा कि पीछे फिर मैं जब की जगह मैं डंडा बता दूंगा आपको, तो फिर आप डंडे के पीछे लग जाएंगे, तो वो भी तो एक धारणा ही हुई। हाँ, वो है। धारणा से छूटना नहीं है, ये जानना है कि धारणा हम पकड़ क्यों रहे हैं। क्या हम बिना धारणा के नहीं जी सकते? हाँ, वो तो है। ये मैं आपको सवाल के साथ ही छोड़ रहा हूं कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि ये धारणा से कैसे छूटे। मैं हम्म, आपको ये कह रहा हूं कि धारणा से छूटने की परवाह ही ना करे, ये परवाह करे या ये जानने की कोशिश करे कि वो धारणा को पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं, बट फिर भी आप पकड़ रहे हैं, तो अब आप जानते होंगे कि क्यों पकड़ रहे हैं। जरा अध्ययन कीजिएगा, जब भी आप किसी धारणा को पकड़े तो अपने आप को ये पूछिएगा कि इसको मैं क्यों पकड़ रहा हूँ, क्या कोई जबरदस्ती है या मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ। फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि धारणा की सच में कोई जरूरत नहीं है। बट अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये आज के आज पता चल जाएगा, ये जब पता चले तब। और इतना लेकिन तय है कि धारणा छोड़ने के लिए आपको जो भी तोता पकड़ाया जाएगा, चाहे वो जप हो, तप हो या कुछ भी हो, वो भी आपको एक और ही धारणा देगी ना। हाँ, वो तो है। मेरा कहना यह है कि वो धारणा को जब भी पकड़े तो अपने आप से पूछे कि ये धारणा को क्यों पकड़ रहे हैं। हो ओके। सकता है कि वो पूछते पूछते आप धारणा से बाहर निकल जाए। ओके, ओके गुरु जी, ओके। बताइए, और कुछ आगे कहना पूछना बाकी है तो बताइए। नहीं, कुछ नहीं गुरु जी, नहीं जानना। चलिए फिर, नमस्कार। नमस्कार।